नमस्कार दिव्य रश्मि की टीम आज यहाँ पटना के चीना कोठी के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में उपस्थित है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। इसके प्रमुख पुजारी जी से जानते हैं क्यों और कैसे ये लोग सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किए, कब से चल रहा है इनका, ये सब जानने के लिए इनसे पूछते हैं। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप सबके बीच में इस प्रकार की धार्मिक खबरें हम लोग लगातार प्रस्तुत करते रहें। कब से आप लोग आयोजन कर रहे हैं सुंदरकांड का? विगत 1.5 साल से हम लोग ये शुरू किए हुए हैं और धीरे धीरे हम लोग 4 आदमी से शुरू किए थे इसको। अभी होते होते करीब 25, 26, 27 आदमी भाग लेते हैं इसमें और प्रत्येक मंगलवार को। इसके पीछे का क्या मकसद है आपका? समाज कल्याण अंतिम में दिया हुआ है इसमें। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जा। इसका मतलब हुआ है सभी आदमी को, ये सुनने वाले को भी, केवल पढ़ने ही वाले को नहीं, सुनने वाले को भी इससे कल्याण होगा, मंगल होगा। इसीलिए हम लोग यही कामना से जो समाज का कल्याण हो, जो श्रोता हैं, वक्ता हैं, सभी आदमी का इसका कल्याण हो, इसी उद्देश्य से हम लोग ये सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि हिंदू समाज अभी भी सोया हुआ है? हाँ, अभी इसमें जागृति नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यदि कोई नाच गान होता रहता तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग पधारता, लेकिन हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, संख्या बल इतना नहीं जुट पाता है जितना जुटना चाहिए। इसलिए हम खास करके हमको लगता है कि हिंदू अभी जागृत नहीं हुआ। ये सनातन धर्म में धर्म की बाहुलता है, लेकिन नेताओं के वजह से लोग धर्मनिरपेक्ष होकर अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। एकदम आपका बात सही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत आदमी के लिए खराब लगेगा, एक सनातन धर्मावलंबी ही ऐसा है जो मुस्लिम का भी आचरण पकड़ लिए, उसका भी संस्कार पकड़ लिए, क्रिश्चियन का भी संस्कार पकड़ लिए और अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। जबकि सनातन धर्म ये है, शुरू से आता हुआ यह धर्म है और इसको लोग भूलते जा रहे हैं। और जो नहीं होना चाहिए, तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि कलयुग में अनेक प्रकार का उपधर्म होगा और यही कलयुग का प्रभाव है जो अभी तक हमको देखने में लग रहा है। जो अपना सनातन धर्म को लोग छोड़ करके और दूसरे धर्म पर विश्वास करके और उसमें रमे जा रहे हैं। यही सनातन धर्म का एक त्रुटि है। धर्म की त्रुटि नहीं, धर्म के मानने वालों की, मानने वाले के, हाँ वही है। सनातन धर्म तो विश्वव्यापी है। हाँ, विश्वव्यापी है और सब शुरू से है। सनातन का मतलब है शुरू से जो धर्म चला आ रहा है वही सनातन धर्म कहलाता है और इसी में से सब धर्म फूटा है। रामायण को लोगों को जीना चाहिए। एकदम राम का चरित्र और सीता जी का त्याग, यदि राम का चरित्र पुरुष अपने में संभाल लें और सीता जी का त्याग यदि नारी अपने में समाहित कर लें तो कहा जाता है ना, राम राज्य तुरंत राम राज्य आ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत लोग हो गए। यही रामचरितमानस का है, जो राम का चरित्र को अपनाइए। राम क्या थे, सीता जी का चरित्र को अपनाइए। सीता जी क्या थी,
यही आजकल लोग नहीं समझ पा रहे हैं। रामायण संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक है। एकदम इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। सुंदरकांड के पाठ से आपने कहा कि सबों का कल्याण सुनिश्चित है, तो क्या सभी लोगों को नहीं चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आएँ? एकदम हम तो चाहते हैं कि जिस तरह और चीज़ में लोग को मन लगता है, इसमें 1 से 1.5 घंटा समय लगता है। सब अपना सब काम छोड़ करके, खास करके सनातन धर्मावलंबी जितने व्यक्ति हैं, जितने भी मोहल्ला के आदमी हैं, कुछ पुण्य काम में अपना समय लगावें और यहाँ उपस्थित में अधिक से अधिक भीड़ हो, अधिक से अधिक इसका प्रचार हो। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि शुक्रवार को एक खास समय पे सारे मुल्ले लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू लोग को अपने धर्म से छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में लालसा लगी हुई रहती है। इतना ही त्रुटि नहीं है, केवल सप्ताह में एक भी दिन भी मंदिर आ जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। मंदिर भी नहीं आना चाहते, इसमें तो 1.5 घंटा समय लगता है। 5 मिनट, 1 मिनट के लिए भी नहीं कोई मंदिर आना चाहता। यही सनातन धर्मावलंबियों का त्रुटि है। ये भगवान 24 घंटे दिए हैं, तो क्या लोग 2 घंटे नहीं दे सकते हैं? उसमें भी लिखे हुए हैं तुलसीदास जी, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। यदि साधु का सत्संग आप आधा घड़ी का आधा भी कर लेते हैं तो आपको सभी कामना का पूर्ण हो जाएगा। लेकिन लिखे हुए हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम पद रज विमला भव सर करहि नहीं प्रयास। केवल विश्वास होना चाहिए। विश्वास की कमी के कारण आज सनातन धर्मावलंबी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म का आचरण को ग्रहण करते हैं। बाकी तो धर्म है कहाँ? धर्म दिखाता है ना, उपधर्म है ना। धर्म तो सिर्फ सनातन है, सनातन, बाकी तो मजाक है। हाँ। तो अपने लोगों को ये चीज़ आप बताते हैं? हाँ, हम बीच बीच में रुक करके कुछ समझाते हैं। जिनका जो प्रश्न होता है उसका मैं जवाब देता हूँ कभी कभी। क्या सुनना हुआ आपका? अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शंभुनाथ ठाकुर है, मैं आचार्य किए हुए हूँ और यहाँ इस मंदिर पर 1990 से रह रहा हूँ। इस समय में इस मंदिर में केवल बजरंगबली विराजमान। धीरे धीरे मंदिर का विकास हुआ धर्मावलंबियों के द्वारा और जागृत होते गया मंदिर। यही नहीं, यहाँ पर अभी तो नहीं है। मैं जजमान वृत्ति करता हूँ। मेरा जजमान बंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, मैंने सभी शहरों में करीब करीब है। मैं सभी जगह जाता हूँ। वहाँ के आदमी लोग भी मुझे इस मंदिर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। कब से आप लोग साथ में हैं? हम तो 1990 से साथ में। हमारा तो कुछ एक घर है, अजीत मेरा दोस्त है, लेकिन पंडित जी के साथ 1990 से जब से ही मंदिर बना और बाबा आ गए ना, उसी समय से हम लोग साथ में हैं। ये जो सुंदरकांड का पाठ होता है उससे क्या लगता है आपको? कुछ लाभ मिलता है? लाभ मिलता है, उससे हम मन को शांति मिलता है। विश्वास है, संकट मोचन पर विश्वास है। हम लोग विश्वास के साथ हर मंगलवार को सुंदरकांड करते हैं, उससे हम लोग को बहुत शांति मिलता है और उससे बहुत फायदा भी है। ऐसा कि हर मंदिर पर हो, हर मंदिर पर इसी तरह का एक तरह का समय बांध के लोग आए, हिंदू भाई आए और अपने धर्म को पहचाने। है कि अभी पश्चिमी की तरफ हमारे देश के नागरिक लोग भाग रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, अपना धर्म को बचाना है, तो हम लोग को एक समय में मंदिर पर आना है और सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो, ये सब पढ़ना है। महिला, बच्चे, औरत सबको यहाँ है। हम लोग तो चाहते हैं कि हर हिंदू भाई
कम से कम नहीं समय मिले, कम से कम मंगलवार के दिन एक बार सुंदरकांड अवश्य करें। अवश्य पढ़े। हाँ। आपसे एक आग्रह करेंगे, क्या? जितने लोग आए हाँ। यहाँ आते हैं उन्हें एक बात का संकल्प दिलवा दें कि आप सिर्फ हिंदू हैं, किसी जातियों के नहीं हैं। करीब करीब यहाँ जो लोग पधारे हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से, बहुत तरह से समझाते हैं, बहुत तरह से बुझाते हैं जो अपना धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। और बहुत लगता है हजारों की संख्या में मेरे बात को सुन करके जो भटक रहे थे, कहीं जा रहे थे, वह इस पर विश्वास करने लगे हैं और धीरे धीरे इसके तरफ मुड़े। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। Thank you.
मंगल भवनया मंगल आए जय